कभी कभी जिंदगी एक पल में बदल जाती है और वो पल ना तो वक्त देता है ना चेतावनी। पुणे में कुछ ऐसा ही हुआ जहां सैर सपाटा मौत की दहलीज पर खत्म हुआ। आइए बताते हैं आपको क्या क्या हुआ। रविवार की एक शांत दोपहर थी। मौसम बादलों से ढका हुआ था और इंद्रायणी नदी की लहरें बरसात से उफान पर थी। लोग घूमने निकले थे, कोई बाइक पर, कोई पैदल और कुछ लोग पुल के ऊपर खड़े होकर तस्वीरें खींच रहे थे। कुंडमाला क्षेत्र का वो पुल जिसे कई लोग पुराना लेकिन मजबूत मानते थे, आज अचानक से हिलने लगा। पहले हल्की सी झंझनाहट, फिर एक तेज झटका और अगले ही सेकंड में जमीन खिसक गई। पुल ढह चुका था। लोग चीख रहे थे, कोई पानी में गिरा, कोई लोहे की छड़ों में फंस गया। एक पल में हंसी ठिठोली मातम में बदल गई। करीब 50 से ज्यादा लोग उस वक्त पुल पर मौजूद थे। अब तक की जानकारी के मुताबिक 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हैं और कई लोग तो लापता हैं जो नदी की तेज धार में बह गए। वहां के स्थानीय लोगों की अगर बात सुनते हैं तो उनका कहना है कि सबसे पहले वही दौड़े जिन्होंने जो देखा हाथों से खींचा। फिर पहुंचे पुलिस और दमकल कर्मी, NDRF यानी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। इसकी 2 टीमें कुछ ही मिनटों में वहां पहुंची और बचाव अभी भी वहां पर जारी है। गोताखोरों की मदद से नदी की तलाशी ली जा रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा। करीब 30 साल पुरानी लोहे की संरचना थी इस पुल की। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत की गई कि पुल में दरारें आ रही हैं, लेकिन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। पिछले महीने भी बारिश के बाद उसमें झुकाव देखा गया था, लेकिन कोई चेतावनी बोर्ड तक नहीं लगाया गया। पिछले कुछ सालों में हमने कई पुल गिरने की घटनाएं दोस्तों देखी हैं, चाहे वो मोरबी गुजरात, भागलपुर बिहार या अब पुणे हो। क्या हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर पर निगरानी सिर्फ हादसे के बाद ही होती है? क्या जान की कीमत हमेशा बयान और मुआवजे तक ही सिमटती रहेगी? आज जो हुआ वो सिर्फ एक पुल का गिरना नहीं था दोस्तों, वो विश्वास का गिरना था। सिस्टम की लापरवाही का पर्दाफाश था और उन परिवारों की उम्मीदों का टूटना था जिनके अपने अब लौट कर नहीं आएंगे। अगर आप या आपके अपने ऐसी जगहों पर जाते हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहिए, थोड़ा सा सावधान रहिए, सवाल पूछिए, क्योंकि जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। हम दुआ करते हैं कि जो लापता हैं वो जल्द मिले और जो गए हैं उन्हें शांति जरूर मिले। दरअसल दोस्तों, पुणे में जो ये पूरा हादसा हुआ, इस हादसे ने हर किसी को हिलाकर रख दिया, क्योंकि सोचिए कि इस पूरे पुल पे सब लोग खड़े हुए थे, सबके चेहरे पर मुस्कान थी, सब हंस रहे थे, कोई तस्वीरें खींच रहा था, जैसे कि मैंने बताया कि कोई बाइक से गुजर रहा था। सब लोग अपने आप में मगन मस्त थे। किसी को भी नहीं मालूम था कि अगले ही पल जिंदगी खत्म होने वाली है। सोचिए, अगर हम जब नहाते हैं और पानी हमारे ऊपर अगर हम एक साथ डालते हैं तो ही हमारी सांसें रुकने लगती हैं, फिर ये तो पुल के नीचे जीती जागती मौत थी। जब इसके नीचे लोग गिरे, पानी में बह गए, सोचिए कितना ही वक्त लगा होगा मरने। 4 लोग मर गए हैं और बाकी लोग जो हैं वो घायल हैं, 30 से ज्यादा लोग, और कई लोग तो ऐसे हैं जो मिले नहीं हैं। एक बार फिर से लोगों की चीखें सुनाई दे रही हैं। अभी हाल ही में हुआ विमान हादसा हम भूले नहीं हैं। अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ, अभी उससे ही हम निकल नहीं पाए कि इस दूसरे हादसे ने एक बार फिर से गमगीन कर दिया। ये कोई छोटा मोटा हादसा नहीं है। गाँव वालों का कहना है कि पहले भी जब बरसात का मौसम था पिछले साल, तभी इस पुल ने जवाब दे दिया था। हमने शिकायत की, हम पहुंचे अधिकारियों के पास, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ कोई चेतावनी बोर्ड तक नहीं लगाया गया। लोगों का कहना है कि अगर चेतावनी बोर्ड लगा दिया जाता तो शायद लोग एक बार उस पुल पे चढ़ने से पहले सोचते, लेकिन चेतावनी बोर्ड ना लगाने की वजह से लोग आराम से सफर कर रहे थे। बाइकों से उस पर निकला जा रहा था, गाड़ियों से निकला जा रहा था, लोग खड़े होकर तस्वीरें खींच रहे थे। किसी को नहीं मालूम था कि जिंदगी अब खत्म होने जा रही है। अगर आप ऐसी किसी भी जगह पर जाते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आप किसी भी जगह, किसी भी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पुल है, यहाँ पर जहां आपको लगता है कि किसी तरह की कोई दुर्घटना हो सकती है, तो सावधान रहिए। ये 2025 अपने आप में बहुत कुछ दिखा रहा है दोस्तों, इसलिए अभी पूरा साल बाकी है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए AG लाइव।